जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिविल स्कोर खराब नहीं होगा अगर आप लोग लोन नहीं भरते हैं। आज का यही टॉपिक है कि कैसे आप अपना सिविल स्कोर बचा सकते हैं। अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है तो सिविल स्कोर बचाने का क्या क्या तरीका आप लोग अपना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है कि बिना लोन भरे सिविल ठीक कैसे किया जा सकता है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और काफी लोगों का ये सवाल हमेशा से था कि हमारा सिविल काफी खराब हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बचाएं। तो आप लोगों ने अगर किसी भी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया है, भले वो क्रेडिट भी हो, किस्त हो, नावी हो, मनी भी हो, या कोई अदर एप्लीकेशन है, या फिर बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है किसी भी बैंक से, HDFC, SBI से, या क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर चुके हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये सभी आपको मिलते हैं आपके सिविल स्कोर के ऊपर। सिविल स्कोर इसीलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में आप फिर कहीं और से भी लोन आसानी से ले सके। अगर आप लंबे समय तक लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, अगर 1 महीने 2 महीने आपका पैसा ड्यू है, तो आपके सिविल में रिपोर्ट जाती है और सिविल में काफी निगेटिव रिपोर्ट जाती है, जिससे सिविल आपका काफी तेजी से डाउन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो हमेशा एक बात का दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उनको देकर इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिविल अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, आपका मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मेरा आज के डेट में सिविल स्कोर 800 स्कोर है, 800 पॉइंट्स है मेरे पास सिविल स्कोर में फिलहाल। और मैंने 50,000 रुपए का लोन लिया जो मैं अब 2 महीना या 3 महीना पेमेंट नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से। अब देखिए, मैं 2 महीने 3 महीने पेमेंट नहीं करूंगा तो वो जो सिविल स्कोर मेरा अभी 800 पॉइंट है वो गिर के हो सकता है कि 750 आ जाए या फिर 720 आ जाए। अब मुझे इसे किसी भी कीमत पे बचाना है या फिर मुझे इसको मेंटेन करना है। तो देखिए, मैं सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए 2-3 ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर मैं अपनाता हूं तो फिर मेरा सिविल स्कोर मेंटेन होगा। क्योंकि लोन ना देने पे जो निगेटिव रिपोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसे कौन से स्टेप्स है जिससे कि पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी और ये मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहला है वो है कि आपको Amazon पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर इन दोनों को जाकर एक्टिवेट करना होगा। अगर अभी तक आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो जाकर जल्दी से एक्टिवेट कर लीजिए। Amazon पर आपको Amazon पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। उस लिमिट को अगर आप यूज नहीं भी करते हैं, अगर आप 1 रुपया वहां पे यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके सिविल में पॉजिटिव रिपोर्ट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके सिविल में पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि Amazon पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर को जाकर एक्टिवेट करना है, ताकि आपके सिविल में इससे पॉजिटिव रिपोर्ट जा सके। कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसको एक्टिवेट किया है और उनका जो सिविल है वो 700 से उठ के 800 तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है वो भी आप लोग ध्यान से सुने। दूसरा ये है कि आपको एक कार्ड मिलता है जिसका नाम होता है स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड आपको पैसा बाजार या अदर वेबसाइट से मिल सकता है। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इसका सिस्टम क्या है वो ध्यान से समझिए। आपको मात्र 5,000 रुपए इसमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं, जो इसमें से 1 रुपया आपका कटेगा नहीं। और अब ये 5,000 रुपए से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे आप डेली शॉपिंग करते हैं तो वो 5,000 रुपए जो आपने दिया है उसी को आप यूज करेंगे। अब इससे क्या होगा कि इससे भी आपके सिविल में पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी और काफी पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी। तो 2 मैंने तरीके आपको अभी तक बताए। सबसे पहला ये बताया कि आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर, Amazon पे लेटर एक्टिवेट करना है। दूसरा ये बताया कि स्टेप आप क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। इन दोनों से आपके सिविल में पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी। अब जो मेरे ऊपर लोन था पहले से 50,000 रुपए का, अगर वो मैं 2 या 3 महीने नहीं भी भरूंगा तो मेरा सिविल मेंटेन रहेगा। 800 स्कोर है तो ज्यादा से ज्यादा 790 होगा या 780 होगा, सीधे 700 नहीं पहुंच सके। क्योंकि कुछ मैंने अब पेमेंट्स जो है वो मेरी वहां पे टाइमली दिखाएगी और एक पेमेंट जो है वो ड्यू दिखाएगी। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक दोस्तों काम नहीं करता है। ये ट्रिक आपको काम करती है अगर आप लोग 2 महीने 3 महीने या 4 महीने ड्यू रखें। लेकिन अगर लंबा आप ड्यू करते हैं तो फिर ये ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप कहीं से छोटा सा लोन ले लें और उसकी छोटी EMI बना के पेमेंट करें। आप अगर गोल्ड लोन ले लेते हैं 5,000 रुपए का
और उसकी 1,000 रुपए की EMI बनवा लेते हैं, तो 1,000 रुपए करके आप हर महीने पेमेंट आराम से कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि आपका गोल्ड भी सिक्योर रहेगा बैंक में और आपके सिविल में पॉजिटिव रिपोर्ट भी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका सिविल मेंटेन रहेगा अगर आप लोन का पेमेंट कुछ समय के लिए नहीं भी करते हैं तो। अब यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ये भी कंफ्यूजन होगा कि अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, यानी 2 या 2 से ज्यादा या 5 या 6 या 10 या 12 एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसमें से किसी का भी पेमेंट नहीं किया या किसी का भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या ये काम करेगा? देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया या 2 या 3 जगह से लोन लिया है, तब आप ये ट्रिक को यूज करके अपने सिविल स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज्यादा एप्लीकेशन से लोन है या बहुत ज्यादा जगह से आपने लोन ले रखा है, तो फिर ये ट्रिक दोस्तों काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि 10 जगह से आपका निगेटिव रिपोर्ट जा रहा है और 2 जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट जा रहा है, तो टोटल मिला के 8 जगह से आपको निगेटिव रिपोर्ट जा रहा है, तो आपका सिविल लो ही जाएगा, ना कि मेंटेन होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर 1 या 2 जगह से आपने लोन लिया है तो फिर ये ट्रिक 100% दोस्तों काम करेगी, क्योंकि एक जगह से निगेटिव रिपोर्ट आ रही है और 2 या 3 जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट जा रही है। तो ओवरऑल जो निगेटिव है और पॉजिटिव है उन सबको आप कैंसिल कर देंगे तो आपका जो सिविल है वो मेंटेन ही रहेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता है। ये 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने तक आपका सिविल मेंटेन करके रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा देर ये ट्रिक काम नहीं करती। तो अगर आपने अभी तक लोन का पेमेंट नहीं किया है और आप सोच रहे थे कि ये कोई तरीका ऐसा बताने के लिए जिससे कि आपका सिविल जल्दी खराब ना हो, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं और अपने सिविल स्कोर को कुछ हद तक आप सेव कर सकते हैं या आप सिक्योर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में फिर ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। अगर किसी वजह से आपने लोन का पेमेंट नहीं किया है, लोन की EMI नहीं भर पाते हैं और आपको किसी तरीके से दिक्कत आती है या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो हर एक टॉपिक पे मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं काफी आसानी से। मैंने काफी वीडियोस पहले से बना रखी है जिसमें आपको A to Z एप्लीकेशन हो या A to Z क्रेडिट कार्ड या और भी कहीं से लोन लिया है तो सभी की जानकारी मिलेगी। नोटिस का क्या करना है, रिकवरी एजेंट कब आते हैं, कैसे आते हैं, और इसके बाद कोर्ट केस होता है क्या, पुलिस क्या घर पे आती है कि नहीं आती है, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में हमेशा रहते हैं अगर वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोग ये ट्रिक यूज नहीं करते हैं तो फिर जो आपका सिविल स्कोर है वो तो लो होना ही होना है, और कितना लो होगा, एक समय में इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि फिर आपको वहां से उसको अप करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द।